हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एपीएस से संबंधित संपूर्ण बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, एपीएस का पद जितना यहाँ पर शानदार होता है उतनी ही बेहतरीन ढंग से इसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक्स देखने से पहले आपको सिलेबस बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर जनरल नॉलेज का आपका पेपर होता है पहला, उसके बाद जनरल हिंदी का पेपर होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। इसके अलावा जिन लोगों ने इंग्लिश स्टेनो ले रखा है, देखिए हिंदी तो इसमें मस्ट है, और जिन लोगों ने इंग्लिश स्टेनो ले रखा है उनके लिए अलग से यहाँ पर इंग्लिश का पेपर होगा, जो कि आपका हिंदी स्टेनो और हिंदी टाइपिंग होने के बाद होगा। तो चलिए दोस्तों, सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा, यानी कि 100 अंकों का होगा। 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे। उसमें क्या क्या टॉपिक रहते हैं, क्योंकि टॉपिक जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप बुक से यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे कि क्या हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, लघु रूप है आपका। उसके बाद आपका सभी 10-10 नंबरों के हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक 10 अंकों का है। इसके अलावा संपूर्ण इतिहास, भारतीय इतिहास, जिसमें आपका प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है, 10 अंकों का है। इसके अलावा साइंस 10 अंकों की है यहाँ पर आपकी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर यूपी का भूगोल है, यानी यूपी जियोग्राफी है 6 अंकों की, और इंडियन जियोग्राफी यहाँ पर आपकी 4 अंकों की है। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन पॉलिटी 10 अंकों की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा यहाँ पर देखिए खेल है 10 अंकों का, ये भी है। इसके अलावा आपका देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण शहर, संस्मरण और भवन यानी महत्वपूर्ण भवन इमारतें 10 अंकों का, उससे क्वेश्चन आपका आएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपकी 10 अंकों की आएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक यानी कि यहाँ पर अंक गणित भी है, जो कि कक्षा 8वीं के स्तर की है, 10 अंकों की आएगी। तो काफी सिंपल है। ये आपका पहला पेपर हो गया, जो कि 100 अंकों का है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब दोस्तों, जो दूसरा पेपर आपका हिंदी का होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि उसमें लिखना होगा आपका क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। हिंदी में क्या, अपठित गद्यांश से 20 अंकों का है, संक्षेपण है 10 अंकों का है, और कार्यालय पत्र से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 10 अंकों का है, या पत्र आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां भी हैं, 10 अंकों की है। विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द 10 अंकों का है। वाक्य का शुद्धिकरण 10 अंकों का है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, 10 अंकों का है। इसके अलावा पर्यायवाची और विलोम शब्द मिला के 5 अंकों का है। हिंदी निबंध आएगी, जो कि 25 अंकों का है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 अंक आपके बन रहे हैं, और ये आपका लिखने वाला पेपर है। नेक्स्ट, जिन लोगों ने इंग्लिश स्टेनो ले रखा है उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश का पेपर होगा। तो उसमें क्या आ रहेगा वो हम देख लेते हैं। 1 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबरों का। देखिए, करेक्शन ऑफ सेंटेंस होगा 5 अंकों का, फिल इन द ब्लैंक्स होगा 5 अंकों का, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश होगा 10 अंकों का, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी होगा 10 अंकों का, और इंग्लिश एसे होगा 20 अंकों का। तो ये आपका जिन लोगों का केवल देखिए, इंग्लिश स्टोन जिन लोगों ने अलग से ले रखा है, हिंदी तो कंपलसरी है, यदि इंग्लिश किसी ने यहाँ पे ले रखा है उन्हीं के लिए पेपर होगा। बाकी के लिए केवल दो पेपर होंगे, जो कि ऊपर हमने बता रखे हैं। अब दोस्तों, बुक्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए प्री एग्जाम, यानी कि यहाँ पर हम बुक्स देखेंगे जो आपकी सामान्य अध्ययन है, यानी जनरल नॉलेज का है। सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज की बुक्स के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, और हिंदी जो कि आपकी 100 अंकों का है, निबंधात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव है, तो उसमें कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका है यहाँ पर संक्षिप्त रूप। इसमें क्या आएगा आपका, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं आपके नासा, इसरो और कंप्यूटर से रिलेटेड, जो वहाँ पे छोटे छोटे शब्द लिखे रहते हैं, उनका फुल रूप क्या होता है, ये आपका इसमें आएगा। इससे करंट से रिलेटेड भी 1-2 शब्द आ सकते हैं, तो ये आपका इसके अंतर्गत आएगा। तो इसको आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बुक अलग से कोई नहीं आती है, और इसका नोट्स मेरे पास बना हुआ रखा है, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फेमस बुक्स ऑथर, यहाँ पर देखिए, ये आपका हिस्ट्री से आ सकता है, यानी बुक्स हिस्ट्री की भी आ सकती है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसके अलावा जियोग्राफी की किताबें आ सकती हैं, उनके लेखक आ सकते हैं। साइंस की किताबें आ सकती हैं, उनके लेखक आ सकते हैं। करंट अफेयर्स में यदि कोई किताब आ रही है आपकी, तो उसके लेखक आ सकते हैं। तो इन सभी के लिए देखिए, जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी संबंधित है, वो तो आप यहाँ पर ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है, उससे जो भी बुक्स उसके अंतर्गत दिए गए हैं, जैसे आपका यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, इस तरह के बुक्स आपको वहाँ पर निकालना पड़ेगा। सभी आपका एंसेंट हो गया, मॉडर्न हो, मिडवल हो गया, मॉडर्न हो गया, जो बुक्स वहाँ लिखी गई हैं सब आपको निकालनी पड़ेंगी। उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। उसके अलावा करंट में जो भी बुक्स कोई भी ऑथर फेमस है, वो बुक लिख रहा है, तो उसकी बुक यहाँ पर ले लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और किताब की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ल्यूसेंट यहाँ पर मस्ट किताब है, इसके लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा इसका नोट्स भी हमारे पास है, तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, वहां से आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको एक बुक यहाँ पर हो जाएगी ल्यूसेंट की। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों
इंडियन हिस्ट्री 10 नंबर का है, जिसके अंतर्गत आपका एंसेंट है, मिडवल है और मॉडर्न है। देखिए इसको क्वेश्चन इसके जो आते हैं आपके, देखिए ये नहीं कि बिल्कुल सरल लेवल का आपका इजी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यूपी पीएससी आयोग का जो भी पेपर होता है अच्छे लेवल का पेपर होता है, और क्योंकि ये पद भी आपका जो है ग्रुप बी का पद है, तो इसमें क्वेश्चन भी आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब 2013 का पैटर्न जो था वो इसमें चेंजमेंट आपको मिलेगा। इस बार के क्वेश्चन काफी बदले हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बेहतरीन तैयारी अच्छे किताबों से आप नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर सॉल्व करने से कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो इसमें देखिए 3 किताबें यहाँ पर मस्ट है। देखिए एक प्राचीन भारत आपकी एस के पांडे की है, मध्यकालीन भारत एस के पांडे की है, और मिडवल हिस्ट्री यहाँ पर स्पेक्ट्रम की है। इन तीनों का आप पढ़ डालिए, इसका नोट्स बना डालिए। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, किताबें भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो चैनल पे बने रहिए। चैनल पे वीडियो क्लासेस आपको मिलेगी जहां से आप हिस्ट्री का नोट्स आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा एक किताब आपकी यहाँ पर पूर्वालोकन आती है भारतीय इतिहास की। इन सब पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद इसको जरूर लगा लीजिए। ये सब कर लेते हैं तो आप हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें इस बार काफी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो मजबूत तैयारी जब तक आप नहीं करेंगे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये किताबें हिस्ट्री की आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में ल्यूसेंट की जो साइंस है 3 पार्ट है आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में है, आसानी से आपको समझ भी आ जाएगी और लगभग सभी क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो बचते हैं उसके लिए ये देखिए दृष्टि की सामान्य विज्ञान आती है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर के पीछे, केवल उसको आप इसमें पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से तैयारी हो जाएगी अच्छी खासी। इसके अलावा यदि आप ये बुक नहीं भी लेते हैं तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आप अपने चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से करा देंगे, तो इससे आपको यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। तो केवल ल्यूसेंट से ही साइंस आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपकी आसान तैयारी हो जाएगी यहाँ पर साइंस के लिए। इसके अलावा इसका भी नोट्स आप बना लीजिए। टेस्ट सीरीज जल्द ही हम यहाँ पर अपने चैनल पे शुरू करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जियोग्राफी जो यूपी से रिलेटेड आएगी, उसके लिए एक बुक आपकी है परीक्षा वाणी की, ये ले लीजिए। इसमें केवल जियोग्राफी का जो पार्ट है उसी को पढ़िए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको, क्योंकि जो सिलेबस में है उस पर ज्यादा फोकस करिए। इसके अलावा यदि आपको टाइम मिलता है तो फिर आप अदर्स पे फोकस करिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जियोग्राफी रिलेटेड टू इंडिया, यानी कि भारतीय भूगोल। इसमें एक ही बुक आपकी महेश वर्णवाल की पूरी काम आ जाएगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, 4, 6, 5 जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। इसके अलावा इसका पूर्वालोकन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, आपको वहां से आप डाउनलोड करके इसका पूर्वालोकन पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों केवल एक बुक आपकी जियोग्राफी की रहेगी यहाँ पर, और सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना है। इसकी भी क्लासेस हम आपको चैनल पे करा देंगे, जिससे आपको जियोग्राफी में क्या पढ़ना है वो आप यहाँ पर आसानी से पढ़ लें। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए एक बुक आपकी ल्यूसेंट की होती है, इससे आप यदि पढ़ रखा है आपने तो फिर आप थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधे 10 नंबर का आपका आने वाला है। क्वेश्चन अच्छे खासे आपको अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं, तो केवल ल्यूसेंट पढ़कर आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपकी एम लक्ष्मीकांत की यहाँ पर बुक आती है, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें थोड़ा हटके टॉपिक भी हैं, कुछ अच्छे टॉपिक भी हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दिया गया है। तो ये पढ़ते हैं तो इससे आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे वो यहाँ पे आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप 2 बुक यहाँ पर ले सकते हैं। एक बुक तो आपकी पहले ही यहाँ पर रहेगी, ल्यूसेंट की आपके सबके पास होगी और सभी सब्जेक्ट के लिए काम आती है। इसके अलावा आप ये ले सकते हैं, और इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी टेस्ट सीरीज हम आपको अपने चैनल पर कराएंगे, तो उसके लिए भी आप चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात आती है स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में करंट अफेयर से ही रिलेटेड आएगा। खेल जो आपका क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, उन सभी अधिकतर क्वेश्चन आपको करंट से देखने को मिलेंगे, तो इसका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बुक हम यहाँ पर आगे आपको बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट सिटीज आएंगी, मेमोरीज आएंगी, बिल्डिंग्स आएंगी, यानी कि पुरानी इमारतें, नई इमारतें सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आपका प्राचीन भारत से हो सकता है, वर्ल्ड में जो इमारतें हैं वो हो सकती हैं, करंट्स में जो इमारतें प्रचलित रही हैं उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाइए और जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज आपको लगता है उसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ से आप आसानी से 10 नंबर का यहाँ से आप कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी कि करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल। इसके लिए या तो आप यहाँ पर देखिए अरिहंत की वार्षिकी आती है, इसकी मंथली भी आती है करंट अफेयर्स, तो उनसे आप तैयारी करते रहिए। या तो प्रतियोगिता दर्पण की मंथली भी आती है, ईयरली भी आती है, क्योंकि पिछले 1 साल का आपको करंट यहाँ पर तैयार करना रहेगा। तो
या तो जब बुक आ जाए 6-6 महीने की बुक आती है वो भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आप मंथली जो बुक आती है आप उसको ले लीजिए यहाँ पर और उससे नोट्स बनाते रहिए 1-1 महीने का। इससे आपका करंट जो है उसको पढ़ते भी रहिए, तो करंट पे ज़्यादा जो लास्ट में है ज़्यादा आपके पास इकट्ठा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में यदि आप पढ़ते हैं ईयरली पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास करंट हो जाता है और उसको तैयारी करना आपका मुश्किल हो जाता है। तो इसकी मंथली आप तैयारी करिए करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए इनमें से कोई बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अन्य कोई भी करंट अफेयर्स का साधन हो, यूट्यूब चैनल से आप तैयार कर रहे हैं तो वहाँ से करते रहिए। कोई अन्य बुक आप यूट्यूब के अलावा अन्य कोई भी मैगजीन करंट अफेयर्स के ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स सब में लगभग समान रहता है, इसके क्वेश्चन आपको नहीं बदले हुए देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स आप कहीं से भी तैयार कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर डीप आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा करंट अफेयर्स में, तभी आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप एक बुक यहाँ पर ले सकते हैं ऑफलाइन, या तो पीडीएफ भी इनके आते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स के ई बुक पीडीएफ के रूप में आते हैं, अनेक वेबसाइटों पे आपको मिल जाएंगे, तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स जरूर बनाइए करंट अफेयर्स की, वो आपके लास्ट में काम आएगा। तैयारी जब आप करेंगे तो लास्ट में आपको रिविजन करने के काम आएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अंक गणित क्लास 8th लेवल की आती है, तो एक ही बुक यहाँ पर है आपकी एचडी यादव की है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की बुक है, आसानी से आपकी मैथ बिल्कुल भी 0 लेवल की है, तब भी आप इसको पढ़कर आसानी से मैथ आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैथ के लिए ये बुक ले सकते हैं। दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए सभी सब्जेक्ट से वीडियो क्लासेज जल्दी आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको यूपीपीसीएस प्री से लेकर आरओ एपीएस, इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ यूपीपीसीएल से संबंधित जो भी एग्जाम आपके होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एग्जाम होते हैं, जैसे आपका वीडियो हो गया, बीपीएससी का एग्जाम जो आपका होता है, बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होता है, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं सभी का जो है वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा सभी के नोट्स भी आपको मिलेंगे, सभी के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वीडियो टेस्ट भी हम कराते हैं, यानी कि वीडियो के माध्यम से टेस्ट कराते हैं और उसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पे आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट का दे देते हैं। इसके अलावा फुल टेस्ट भी हम जल्दी लाने वाले हैं, सभी जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसका पीडीएफ हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप देखिए हिंदी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका हिंदी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हिंदी है, हिंदी देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे 100 नंबर की आने वाली है और ये आपकी डिस्क्रिप्टिव है, तो इसमें तैयारी आपको थोड़ा ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। तो हिंदी के लिए बेस्ट बुक देखिए, एक आपकी यहाँ पर देखिए ये बुक आती है हरदेव बाहरी की, एक ये आती है, या तो ये ले लीजिए या नालंदा की आती है, लगभग दोनों बुक समान है। कोई भी आप, यदि आपके पास कोई एक हो तो फिर दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो कोई इनमें से एक ले सकते हैं, एक ही लेना है आपको। पूरी हिंदी इसमें पढ़ जाइए, जो भी दिया गया है आपका सिलेबस से आप मैच करा लीजिए, जहाँ पे जो चैप्टर मिले वो सभी पढ़ जाइए। इसके बाद अरिहंत यहाँ पर देखिए ये आपकी आदित्य की, इसके बाद दोस्तों आदित्य की समान हिंदी की प्रैक्टिस के लिए आती है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के दिए गए हैं, तो इसको पढ़ना आपको जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इसमें चैप्टर भी अच्छे दिया गया है, शॉर्ट में दिया गया है, काफ़ी पतली बुक है, इसको आप प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपकी इससे हो जाएगी। तो हिंदी के लिए आप केवल एक बुक यहाँ पर ले लीजिए और एक ये आदित्य की पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए इंग्लिश, जिन लोगों का इंग्लिश स्टेनो है वो इंग्लिश की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ये अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है, उससे पूरा आपका तैयार हो जाएगा जो भी क्वेश्चन आपके इंग्लिश सेक्शन से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हम बता दें प्रैक्टिस सेट बुक, इसकी अभी कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो जब जैसे ही प्रैक्टिस सेट बुक आपकी आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने के जस्ट बाद ही आपकी इसकी बुक आने लगेगी प्रैक्टिस सेट की भी। तो जैसे ही बुक्स आती है मार्केट में, हम जो भी अच्छी टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी प्रैक्टिस सेट, जो भी टेस्ट बुक आपकी अच्छी रहेगी उसका एक वीडियो हम बना देंगे, जिससे आप ऑफलाइन खरीद कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के जो जरिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी वीडियो हमने एपीएस से संबंधित बना रखी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उन सभी वीडियो को देखिए। जैसे कि आपको उसमें मिल जाएगा कि क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें, और क्या स्टेनो के अंतर्गत क्या आप कम समय में स्टेनो कैसे तैयार कर सकते हैं, सब कुछ हमने बता रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देखिए जरूर। और एपीएस की तैयारी दोस्तों आप करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट आता है तब तक आप तैयारी में लग जाइए। जबरदस्त अब की बार तैयारी होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।